एक पैसा किसी को दान नहीं करना चाहते थे। कहानी ध्यान से सुनो। बहुत कंजूस आदमी थे, एक पैसा मतलब पूरे गांव भर में अपनी कंजूसी के लिए फेमस थे। गांव वालों ने व्यंग में ही उनका नाम रख दिया था दानचंद। एक दिन पत्नी बोली कि आप जाइए गंगा जी में स्नान कर आइए। भाई गंगा जी में स्नान कर लेंगे, कभी तो दान पुण्य कुछ किया नहीं है, कम से कम जो भी जीवन के किए गए पाप हों सब कट जाएंगे। बोला कि कौन गंगा जी जाएगा, भाड़ा किराया लग जाएगा उतना, इतना बड़ा कंजूस। पत्नी बोली अरे भाड़े किराए की क्या आवश्यकता है, पैदल ही चले जाइए, 8 किलोमीटर दूर पे तो है, 8 किलोमीटर जाए, 8 किलोमीटर आना, सुबह सुबह उठ के जल्दी निकल जाइए 4 बजे आप। बोले ठीक, इतना जब कहती हूँ तो जाता हूँ। गए दानचंद। अच्छा गए गंगा जी, गए, पहुंचते पहुंचते सूर्योदय तो हो गया, भोर में ही निकले थे। अब उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं घाट पर नहाऊंगा, जिस घाट पे सब स्नान करते हैं, वहां अगर स्नान करूंगा तो जरूर पंडा लोग दक्षिणा मांगने चले आएंगे। जानते हो स्नान करने कहाँ गए? मुर्गा घाट पर, जहाँ मुर्गा जलाते हैं उधर गए। भाई वहां कोई पंडा उंडा तो आएगा नहीं, गंगा जी में स्नान करना है। अब वो कौन सा भी घाट हो, है तो गंगा ही, मुर्गा घाट पे गए। अच्छा भगवान को ये चीज देख करके बड़ी हंसी आई। तो इतना बड़ा चिकट आदमी, इतना बड़ा कंजूस आदमी, भगवान के मन में कौतुक आया। तो क्या कि वो मुर्दा घाट पे गया, इधर उधर देखा, देखने के बाद जैसे ही डुबकी लगाई गंगा जी में, और डुबकी लगा के पहले बाहर निकला ही था कि स्वयं भगवान पंडा के रूप में प्रकट होकर के बोले यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब दानचंद बोले कि महाराज आप कौन? बोले पंडा इस घाट के हैं। दानचंद बोले अरे मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, मुर्दा घाट पे क्या कर रहे हो? बोले अरे हम संतोषी ब्राह्मण हैं, यहाँ कोई तो आता नहीं, आप जैसे कभी कभी कोई दानी आ जाते हैं तो एक ही बार में साल 6-6 महीने के राशन का व्यवस्था कर देते हैं, अपना चलता रहता है, हम संतोषी आदमी हैं। ठीक। दानचंद बोला 6 महीना 1 साल, अरे हम 1 दिन का नहीं देंगे, अरे 1 दिन छोड़ो, हम 1 टाइम का राशन नहीं देंगे आपको, हमने आज तक कभी दिया ही नहीं किसी को, क्यों आपको दें? अब भगवान बने पंडा बोले कि भाई दान तो देना पड़ेगा, गंगा में स्नान किए और दान तो देना पड़ेगा, बिना दिए छुटकारा नहीं। दानचंद भी बड़े चक्कर में पड़े, बोले उधार चलेगा? भगवान बोले हाँ उधार तो उधार ही सही, दे तो सही तू। संकल्प लिए मैं फलाने पंडा को 1 दमड़ी दान देता हूँ। अब आपके हिसाब से 1 रुपया समझ लो, सबसे छोटा तो वही 1 रुपया दान देता हूँ। 1 रुपया का संकल्प हो गया, वो भी उधार। दानचंद अपना नहा धो करके निकले, पैदल चलते चलते घर पहुंचे, और जैसे ही घर पहुंचे हाथ पैर धो करके बिस्तर पर 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर आना, 16 किलोमीटर की पद यात्रा करके आए हैं तो थक तो जाएंगे ही। बिस्तर पे आराम करने के लिए लेटे ही थे कि क्यों दरवाजे पे खटखट आवाज आई। दानचंद। अब दानचंद बोले कौन आ गया, जरा देख तो। पत्नी को बोले, पत्नी आई मिल करके गई। बोली दानचंद से किसी पंडा को कुछ कह के आए थे क्या? बोले हाँ संकल्प 1 रुपया का दान दिया था उधार। बोले हाँ वो आए हैं, उनको दे दो। आ गया? भाई भगवान को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? दानचंद बड़े चक्कर में पड़े, बोले एक काम करो जाके बोल दो बीमार हैं अभी दानचंद, जब ठीक हो जाएंगे तब आना। पत्नी आई, बोली अभी थक के आए हैं, बीमार हैं, बाद में आना। तो भगवान भी बड़े कौतुकी, पंडा बने थे, बोले यजमान बीमार है? अरे यजमान बीमार है तो भला मुझे संतोष कैसे हो सकता है? मैं कैसे यह बीमार अवस्था में यजमान को छोड़ करके जा सकता हूँ? एक काम करो देवी जी, आप हमारे खाने पीने का व्यवस्था कर दो, हम यहीं रुकेंगे, यजमान ठीक हो जाएंगे तो हम मिल के जाएंगे, और आप हमें बस केवल सीधा दे दो, हम अपना खुद बना खा लेंगे, आपको बनाने वाने की दिक्कत नहीं है। पत्नी बोली ठीक है, गई। बोले वो तो यहीं रुकने को बोल रहे हैं। एक काम करो जाके बोल दो उसको मर गए दानचंद। पत्नी बोली अरे ये कैसे बोल दे मर गए?
बोले दानचंद बोले कि जाके तुम बोल दो मर गए, हम सांस रोके पड़े रहेंगे, जाके बोल दो मर गए। अब पत्नी आई रोते रोते, अभी दानचंद मर गए, अभी मर गए। भगवान तो सब जान ही रहे थे, पंडा बने, बोले मर गए, हाँ मर गए। अच्छा ठीक है, आप अकेले स्त्री जात कहाँ कहाँ जाओगी, मैं ही सब व्यवस्था कर देता हूँ, जब तक अपने यजमान का अंतिम संस्कार न हो जाए भला मैं कैसे जा सकता हूँ। और तब तक तो अमृत रूप प्रकटे थे ही काला, और जाके गांव भर में भगवान जो है न जाने कितने भेष बना के सबको जाके बोल दिए, और सब इकट्ठा हो गए, कोई बांस लेकर के, कोई आराम लेकर के, सब इकट्ठा हो गए दरवाजे पे, सीढ़ी बनाने लगे, और दानचंद को उठा के सीढ़ी पे लेटा भी दिए सब। पत्नी रो रही है, अरे वो मरे नहीं है, वो मरे नहीं है, जबकि वो सच बोल रही है। अब परिवार की सब स्त्रियां, गांव की सब स्त्रियां बोल रही हैं कि जाने दो दीदी, जिसको जाना था वो तो चला गया, ये तो तुम्हारा मोह है, तुम्हारा मोह है, जाने दो, जिसको जाना था वो चला गया। अच्छा, अब सीढ़ी पे लेटाने के बाद बांधने लगे, वो बंध भी गया, सांस रोके, उठाए, श्री राम नाम सत्य है, ले गए घाट पे, चिता लग गई, उसको उतार दिए सीढ़ी से, खोल करके चिता पे लिटा दिए, आग लगाने जा रहे थे। तब तक भगवान बोले, पंडा बोले कि भाई हमारे यजमान है, मैं कान में कुछ मंत्र देना चाहता हूँ, थोड़ा रुक जाए। आए भगवान भी बोले कि मर जाएगा लेकिन कुछ देगा नहीं। आए कान पे खड़े होके बोले कान में, आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। अब दानचंद ने ये बात सुना तो सोचा भगवान है क्या, आँख खोला, जो आँख खोला धीरे से सामने वही पंडा, फिर से आँख बंद कर लिया। फिर भगवान ने बोला, आया हूँ वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, मांग ले वरदान कछु। अरे मुझे मत दे, कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे कुछ, अब मैं आ ही गया हूँ तो कुछ वरदान मांग ले। आया हूँ वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, मांग ले वरदान कछु। तो जानते क्या बोलता है, आया हूँ वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, मांग ले वरदान कछु। तो बोलता है वही 1 रुपया दीजिए, छोड़ 1 रुपया छोड़ दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान हंसने लगे, देखो ये अति है, अति, चिकटपने की अति, कंजूस की अति।